नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। अधिवक्ताओं का दल धार्मिक यात्रा पर नेपाल रवाना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धौलपुर। अभिभाषक संघ धौलपुर के अधिवक्ताओं का एक दल धार्मिक एवं आध्यात्मिक यात्रा पर नेपाल के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने यात्रा दल को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया तथा सभी अधिवक्ताओं की सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती हैं, बल्कि सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के बीच आपसी सौहार्द, सहयोग एवं समन्वय को मजबूत करने में ऐसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धार्मिक स्थलों के दर्शन एवं आध्यात्मिक चिंतन से व्यक्ति को नई ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्त होती है, जिससे वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अधिक निष्ठा एवं समर्पण के साथ कर पाता है। कार्यक्रम में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बताया कि धौलपुर अभिभाषक संघ द्वारा पहली बार देश की सीमाओं से बाहर नेपाल की धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा में संघ के वरिष्ठ एवं युवा अधिवक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान अधिवक्ता नेपाल स्थित प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के दर्शन करेंगे तथा समाज, न्याय व्यवस्था और अभिभाषक संघ की उन्नति एवं समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा कि अभिभाषक संघ समय समय पर अधिवक्ताओं के कल्याण एवं उनके पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। धार्मिक यात्रा भी इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे अधिवक्ताओं को एक दूसरे के साथ समय बिताने और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। यात्रा दल में शामिल अधिवक्ताओं ने बताया कि नेपाल स्थित प्रसिद्ध मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के दर्शन को लेकर सभी में विशेष उत्साह है। यात्रा से पूर्व संघ कार्यालय एवं न्यायालय परिसर में उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला। अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने यात्रा दल को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना की। इस अवसर पर अभिभाषक संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं अतिथियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। अभिभाषक संघ के महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा यात्रा को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने वाले सभी पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कुमारी कीर्ति राजावत में सभी अधिवक्ताओं के रोगी चावल का तिलक लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने यात्रा दल को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुरक्षित एवं सफल लौटने की कामना की। नेपाल रवाना होने से पूर्व यात्रा दल के सदस्यों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और प्रसार का संकल्प लिया। अभिभाषक संघ का एक धार्मिक गौरव संघ का एक दल नेपाल धार्मिक यात्रा के लिए जा रहा है, जिसमें करीब 125 लोग हैं, जो गोरखपुर, काठमांडू, पोखरा और जनकपुर होते हुए वापस धौलपुर 12 तारीख आज जा रहा है और 18 को वापसी में रहेगा। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा थाना परिसर में उमड़ा जनसैलाब। वृत्ताधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा को घोड़ी पर बिठाकर दी भावभीनी विदाई। सरमथुरा धौलपुर। सरमथुरा थाना परिसर में शुक्रवार को उस समय भावुक माहौल देखने को मिला जब वृत्ताधिकारी सीओ नरेंद्र कुमार मीणा के स्थानांतरण पर भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लेकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी। समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने वृत्ताधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका समाधान कराया।
उनके कार्यकाल में पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ, जिससे लोगों का पुलिस प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। कार्यक्रम में लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और साफा बंधवाकर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद उन्हें पारंपरिक सम्मान के रूप में घोड़ी पर बिठाकर थाना परिसर से सम्मान यात्रा निकाली गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में नरेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि सरमथुरा क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधियों और पुलिसकर्मियों से उन्हें हमेशा भरपूर सहयोग और स्नेह मिला। उन्होंने कहा कि यहां बिताया गया समय उनके जीवन की यादगार स्मृतियों में शामिल रहेगा। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की सेवा करना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। विदाई समारोह के दौरान कई लोग भावुक नजर आए। उपस्थित लोगों ने कहा कि नरेंद्र कुमार मीणा एक कर्मठ, ईमानदार और जनहित को सर्वोपरि रखने वाले अधिकारी रहे हैं, जिनकी कार्यशैली को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। सरमथुरा थाना परिसर में आयोजित यह विदाई समारोह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। लोगों ने उन्हें नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह, बोहरे योगेश कुमार शर्मा, सुनील बंसल, प्रवीण अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, हेमराज मीणा, लाखन सिंह, जलवीर सिंह सहित बड़ी संख्या पुलिसकर्मी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरानीखेड़ा, धौलपुर। रिपोर्ट उत्तम सिंह कुशवाहा। सरानीखेड़ा क्षेत्र में गहराया पेयजल संकट, वर्षों से बंद पड़ी है पानी की टंकियां। सरानीखेड़ा क्षेत्र इन दिनों भीषण पेयजल संकट का सामना कर रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में बनी 2 पानी की टंकियों में पिछले करीब 5 वर्षों से पानी की आपूर्ति नहीं हुई है, जिसके कारण टंकियां सूखी पड़ी हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या की शिकायत कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग के कर्मचारियों से बात करने पर उन्हें केवल आश्वासन मिलता है कि पाइपलाइन बिछने के बाद व्यवस्था देखी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते सरानीखेड़ा सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों और पशुओं को भी पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के कारण क्षेत्र में भूजल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है, जिससे कई हैंडपंप सूख चुके हैं। जो हैंडपंप चालू हैं, उनमें भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने एक अन्य गंभीर समस्या की ओर भी ध्यान दिलाया है। कुछ महीने पहले खेड़ा के नाले का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्तमान में नाला पूरी तरह चौक हो चुका है। नाले में गंदा पानी जमा होने के कारण उसका रिसाव जमीन में हो रहा है, जिससे आसपास के हैंडपंपों के पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई हैंडपंपों से दूषित और खराब गुणवत्ता का पानी निकल रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जलदाय विभाग से जल्द पेयजल व्यवस्था सुचारू कराने, बंद पड़ी टंकियों में पानी की आपूर्ति शुरू करने तथा चौक पड़े नाले की सफाई कराने की मांग की है, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। जो सरानीखेड़ा क्षेत्र है, करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं, उनके लिए जो चंबल परियोजना वालों ने पानी भरने का काम है उन पे, और वाटर बॉक्स की जो टंकी बनी हुई हैं 2, तो 1 दर्जन से गांव हैं। उन गांव में पानी करीबन 4 या 5 साल हो चुकी हैं, अभी तक बूंद नहीं आती है। यानी टंकियों में पानी बूंद नहीं आती है, भरता ही नहीं है, आती नहीं है। न नल खोलने वाला, न कोई कर्मचारी, सभी अपने अपने पल्लों को ज़ाहिर करके अपने अपने घर ड्यूटी दे रहे हैं या तनख्वाह ले रहे हैं। कहने वाली बात तो ये है कि 4 साल हो गई अभी तक पानी नहीं है। जो सरानीखेड़ा क्षेत्र में नाले बने हुए हैं, उन नालों में भी कोई सफाई नहीं है, जिसके कारण हेडपंपों को नाले का पानी जा रहा है। कई हेडपंप खराब हो चुके हैं, ये बरसात पहली हुई है उसी में ख़राब हो गए हैं। लेकिन आगे क्या होगा, यही हालात बने रहे तो गंदा पानी भी पीने को पड़ेगा। और कई गांवों में हालात ख़राब हैं, बोरिंग हेडपंप नहीं है, बोरिंग नहीं है, तो उनको भी पानी की व्यवस्थाएं ज़रूरी है। एक आदमी ने कैसे गर्मियां काटी हुई हैं।
हमारे कहने वाली बात है कि 4 साल 5 साल हो गई हैं तो प्रशासन सूख आ रहा है, इतना प्रशासन पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन जनता को कोई भी इस सरकार में फ़ायदा नहीं मिल रही है। और पानी की बात तो ये है कि पानी बगैर तो सभी लोग परेशान हैं। हमारा कहने वाली बात तो ये है कि पानी की व्यवस्थाएं सरकार से हमारी निवेदन है कि पानी की जो टंकियां भरवाई जाएं और आम आदमी को पानी मिल पाए, जिससे लोग बागों को थोड़ी राहत मिले। उत्तम सिंह, सरानीखेड़ा, धौलपुर। एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सपनों का घर हकीकत के धरातल पर। क्या आप भी चाहते हैं एक ऐसा घर जहां हर सुबह सुकून लेकर आए, जहां आधुनिकता हो, खूबसूरती हो और प्रकृति का एहसास भी। चाहे आपका सपना हो एक आलीशान ड्रीम हो, मॉडर्न फार्म हाउस, स्टाइलिश विला या अत्याधुनिक अस्पताल, हम बनाते हैं ऐसे डिजाइन जो हर किसी की नजरें रोक दे। वर्ष 2018 में इंजीनियर सोमेश परमार द्वारा शुरू की गई एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आज 300 प्लस सफल प्रोजेक्ट्स के साथ बन चुका है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। हम जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, मुरैना, आगरा और आसपास के क्षेत्रों सहित पैन इंडिया स्तर पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारी विशेषज्ञ सेवाएं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आधुनिक 2D और 3D डिजाइन, भव्य एलिवेशन और स्मार्ट प्लानिंग, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और MEP सॉल्यूशंस में विशेष सेवाएं, टर्नकी कंस्ट्रक्शन, मटेरियल से लेकर सुपरविजन तक हर जिम्मेदारी हमारी अनुभवी टीम में शामिल है। सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, MEP एक्सपर्ट्स और एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम जो आपके घर के निर्माण की हर पल की जानकारी रखती है और हर स्टेज पर करती है प्रोफेशनल मॉनिटरिंग। प्रतापनगर, जयपुर स्थित हमारे ऑफिस से हम आपके सपनों को देते हैं मजबूत आकार। हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम आपकी खुशियों की मजबूत नींव रखते हैं। कॉन्टैक्ट अस एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सेक्टर 8, प्रतापनगर, जयपुर। नंबर है 9783936338। दूसरा नंबर है 9887176187। एक्सीलेंट ग्रुप, निर्माण में गुणवत्ता, डिजाइन में उत्कृष्टता। नगर पालिका बाड़ी में शहरी सेवा शिविर का भव्य शुभारंभ, आमजन को मिला योजनाओं का लाभ। राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी तथा उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासक अमित कुमार वर्मा के निर्देशानुसार नगर पालिका बाड़ी द्वारा मवेशी खाना परिसर में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद्र बंसल के निर्देशन में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य आमजन को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराना रहा। शिविर के दौरान नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी PM स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, लीज डीड, पट्टा वितरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, स्वच्छ भारत मिशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त कर आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे अधिक नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की मंशानुसार प्रशासनिक सेवाओं को आमजन के निकट पहुंचाने, पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करने तथा नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अपने आवेदन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद्र बंसल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी निश्चिल बनर्जी, लेखाधिकारी आशीष मित्तल, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, सफाई प्रभारी यादवेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ सहायक लोकेश गर्ग, कनिष्ठ सहायक कामिनी श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक अंकित कुमार, पर्चा वितरक एवं कैशियर मांगीलाल गर्ग, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीणा, टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट तपेश बिधुड़ी, तकनीकी सहायक आशीष बंसल सहित नगर पालिका का समस्त शाखा प्रभारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों एवं पत्रकार बंधुओं की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। शिविर के माध्यम से आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया गया। यह शिविर जन सेवा, सुशासन एवं नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होंगे। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर उमड़ा आस्था का सैलाब। विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण की प्रसादी। सरमथुरा कस्बे के रामधाम आश्रम आड़े हनुमान जी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को भक्तिमय वातावरण में विधिवत समापन हुआ। कथा समापन के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र सहित आसपास के गांवों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। भंडारे से पूर्व मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों एवं पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे परिसर में भक्ति एवं श्रद्धा का माहौल बना रहा। कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के उपदेशों के माध्यम से भक्तों को धर्म, भक्ति, सेवा और मानव कल्याण का संदेश दिया गया। कथा समापन के बाद आयोजित विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुबह से ही प्रसादी ग्रहण करने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। महिला, पुरुष, युवा एवं बुजुर्ग सभी ने कतारबद्ध होकर प्रसादी ग्रहण की। आयोजन समिति एवं सेवाभावी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया। इस अवसर पर मंदिर परिसर जय श्री राम, राधे राधे और हरे कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने कथा एवं भंडारे के सफल आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र में धार्मिक चेतना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाला आयोजन बताया। आयोजन के दौरान क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, धर्मप्रेमी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भक्ति, श्रद्धा और सेवा भाव से परिपूर्ण इस आयोजन ने सभी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कराया। राजाखेड़ा धौलपुर। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदयनिया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारियों ने उपखंडाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन शाखा राजाखेड़ा के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपखंडाधिकारी एवं नगरपालिका प्रशासक सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन के अध्यक्ष मोहर सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगें रखते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन में नगर पालिका परिसर में आरजीएचएस सहायता केंद्र स्थापित करने, सफाई कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने, बकाया वेतन, डीए एरियर एवं वर्दी भत्ते का भुगतान करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। कर्मचारियों ने वर्ष 2020 से लंबित डीए एरियर को ब्याज सहित उनके खातों में जमा कराने की भी मांग की। इसके अलावा कर्मचारियों ने आरटीपीपी नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करने, महत्वपूर्ण पदों पर डीएलबी के मूल कैडर के कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा सभी कर्मचारियों को विभागीय पहचान पत्र जारी करने की मांग रखी। फेडरेशन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि स्वायत्त शासन मंत्री, डीएलबी निदेशक, जिला कलेक्टर धौलपुर तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका राजाखेड़ा को भी प्रेषित की गई। इस दौरान मोहर सिंह, नितेश गौड़, पारस, मनोज कुमार, संजय कुमार, राजेंद्र सिंह, नारायण सिंह, सुनील कुमार, सद्दाम खान सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। रामनगर में शराब गोदाम बंदी को लेकर 7 गांवों की महापंचायत, ग्रामीणों ने लिया बड़ा फैसला। धौलपुर। ग्राम पंचायत नकटपुरा के गांव रामनगर में शराब गोदाम बंद कराने की मांग को लेकर 7 गांवों के ग्रामीणों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे, समाज के वरिष्ठ लोग एवं वर्तमान सरपंच मौजूद रहे। सभा में शराब के विरोध में एकजुट होकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें खबर प्रकाशित करने से काफी मदद मिली। ग्रामीणों के अनुसार बैठक के दौरान शराब गोदाम के ठेकेदार भोला जाट, राणा,
निवासी छावनी से फोन पर बातचीत की गई। बताया गया कि ठेकेदार ने गोदाम खाली करने के लिए 15 दिन का समय मांगा। इस पर ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द से जल्द गोदाम हटाया जाना चाहिए। बैठक में मौजूद लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रामनगर, खोरपुरा, मसूदपुर, गुर्जा, बलवंतपुरा सहित 7 गांवों में शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। पंचायत में मौजूद वरिष्ठ जनों और पंचों ने भी इस फैसले का समर्थन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि पंचायत क्षेत्र के किसी भी गांव में कोई व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने के लिए प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। साथ ही सामाजिक स्तर पर भी ऐसे कार्यों का विरोध किया जाएगा। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि शराब की वजह से परिवारों में कलह, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए गांवों के हित और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए शराब मुक्त क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया गया है। बैठक के अंत में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर धौलपुर से मांग की कि रामनगर क्षेत्र में स्थित शराब गोदाम को शीघ्र हटाया जाए और संबंधित गांवों में शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनकी मांग पर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखा जाएगा। राजाखेड़ा, धौलपुर। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया। राजस्थान सरकार के शहर सेवा अभियान 2026 का राजाखेड़ा नगर पालिका में शुभारंभ। राजाखेड़ा राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से चलाए जा रहे शहर सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ गुरुवार को नगर पालिका राजाखेड़ा परिसर में किया गया। अभियान का संचालन कैंप प्रभारी एवं कनिष्ठ अभियंता दयाल सिंह बघेल के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस अवसर पर दयाल सिंह बघेल ने उपस्थित कर्मचारियों एवं नागरिकों को स्वच्छ भारत मिशन की शपथ दिलाई तथा अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा यह विशेष अभियान 12 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान नागरिकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विवाह पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली एनओसी, पट्टा हस्तांतरण सहित अन्य लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा ताकि आमजन को समयबद्ध राहत मिल सके। नगर पालिका प्रशासन ने कहा कि अभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाएगी और प्रत्येक लंबित मामले के शीघ्र समाधान के प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में नितेश गौड़, मनोज कुमार, विजय सिंह उर्फ बॉबी जादौन, मोहर सिंह, पप्पू गुर्जर, संजय, मनोज, सद्दाम खान, ओलिवर खान सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के इस अभियान से नगर क्षेत्र के नागरिकों को विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होने के साथ साथ लंबित कार्यों के निस्तारण में भी सुविधा मिलेगी। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हम लेकर आए हैं न्यू जनरेशन के लिए खुशखबरी भी और वॉर डिफेंस स्टाइल कलेक्शन भी। वॉर कलेक्शन कोई साधारण कलेक्शन नहीं है जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं एवं कुछ नया हटकर पहनने के शौकीन हैं। एक बार खरीदो, लंबे समय के लिए फ्री होना चाहते हैं उनके लिए खास ऑफर जिसमें ब्लैक कमांडो पैंट, लोअर ट्रैकिंग पैंट, जीन्स शर्ट, टी शर्ट, टैक्टिकल कार्गो पैंट, आर्मी पैंट, रनिंग लोअर, प्रीमियम जीन्स शर्ट, टी शर्ट, सफर के लिए बेस्ट ट्रैकिंग पैंट, आर्मी स्टाइल लिवायस, यूएस पोलो कार्गो व नॉर्मल कार्गो हाइकिंग पैंट आदि हर समय तैयार मिलते हैं। धौलपुर जिले की पहली पसंद जिनका डिजाइन व लुक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। कलर की फुल गारंटी। ये ऐसे पैंट व लोवर हैं जिनको पहन के अलग ही नेक्स्ट लेवल का फील करोगे। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई लड़का हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता रेलवे क्रॉसिंग, काली माई रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णा शर्मा। मोबाइल नंबर 9694265620। दूसरा 9672569536। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन।
प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular test and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।